तो बच्चों तुम्हारी डेट शीट जो है सीबीएसई ने कल वो जारी कर दिया, और अगर तुम सोच रहे हो कि यही एक बड़ा झटका तुमको मिलने वाला था इस फेस्टिव सीजन के दौरान, तो तुम गलत हो, क्योंकि डेट शीट के तुरंत बाद में सीबीएसई ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मैं कहूंगा तीन तीन बड़े बड़े झटके दे दिए हैं, जो किसी भी यूट्यूबर ने नहीं कहा, एजुकेटर ने नहीं कहा। हम वो बातें बताने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर इस वीडियो को स्किप करोगे तो बाद में पछताओगे, मैं शुरू में ही बोल दे रहा हूं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है। वीडियो को जल्दी से लाइक करो ताकि यूट्यूब को पता चले कि भाई ये सारे स्टूडेंट्स के बीच में होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, दबा के लाइक करो। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में अपना क्लास, अपना नाम जरूर लिखना, और जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब जरूर देना। तो यहां पे अभी एक बड़ा मुद्दा आ गया है। सीबीएसई ने अपना डेट शीट जारी किया। डेट शीट जारी किया, अच्छी बात है, लेकिन डेट शीट के तुरंत बाद में एक बड़ा झटका सामने निकल करके आया, जिसको सुनकर के तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे सीबीएसई ने साथ साथ में बताया इवैल्यूएशन प्रोसेस को भी, कॉपी चेकिंग जो होगा तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का वो कैसे होगा उसको जरा ध्यान दो, शायद रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और इसलिए तुम्हें तैयारी में भी कुछ अपना चेंजेस लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे सीबीएसई ने क्या कहा है, ऑफिशियल्स ने क्या कहा है कि एज पर द गाइडलाइंस इशूड, जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग द इवैल्यूएशन ऑफ सीबीएसई 10th एंड 12th आंसर शीट्स, जो 10th और 12th का जो आंसर शीट कॉपी चेकिंग होगा, विल बिगिन अप्रोक्सीमेटली 10 days आफ्टर। सिर्फ 10 दिनों के अंदर अंदर के बाद में कॉपी चेकिंग शुरू हो जाएगी। मतलब आज तुम्हारा हिंदी का खत्म हुआ, आज से ठीक 10 दिनों के अंदर अंदर में कॉपी चेकिंग शुरू। मैथ्स का आज खत्म हुआ, आज से ठीक 10 दिनों के अंदर में शुरू। 10 दिन का भी टाइम क्यों ले रहा है? क्योंकि कॉपियां जो है एक सेंटर से जो है वो ऑफिस रीजनल सेंटर जाता है, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे जाता है जहां कॉपी चेकिंग्स होते हैं, तो उसके लिए 10 दिन लिया गया। और उससे भी खतरनाक बात क्या है कि सीबीएसई कह रही है कि तुम्हारा जो कॉपी चेकिंग है विल बी कंप्लीटेड विद इन 12 डेज। सिर्फ 12 दिनों में। 45 लाख स्टूडेंट्स हैं यार, 45 लाख स्टूडेंट्स, और कितने दिनों में कॉपी चेकिंग हो जाएगी बोल रहे हैं? 12 दिन। इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि एआई से ही कॉपी चेकिंग होगा, जो लगातार बात उठा हुआ है। और अगर एआई से कॉपी चेकिंग होगा तो तुम्हारी नींद उड़नी जायज है, क्योंकि भाई साहब एआई कितना समझेगा, चैट जीपीटी कितना समझेगा तुम्हारे आंसर को, नहीं समझेगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, टॉपर को अगर छोड़ दिया जाए, टॉपर को भी मैं क्यों छोड़ूं, वो भी बच्चे अपने मन से बना करके मेहनत करके आंसर लिखते हैं, जो कि बहुत तारीफ की बात है। मैं भी उसी चीज को प्रेफर करता हूं कि यार रटा रटाया आंसर नहीं होना चाहिए। लेकिन चैट जीपीटी उसको समझेगा कि नहीं समझेगा? हैंडराइटिंग तुम्हारी खराब रह गई, उसको चैट जीपीटी समझेगा कि नहीं समझेगा? और उसके बाद में मार्क्स क्या आएगा? क्योंकि इतने कम समय तो तभी हो सकता है जब भाई साहब ये यूज हो। तो मतलब ये कंफर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी एक बहुत बड़ी गलती जो मैं तुमको यहां बता दूं, वो ये दिख रहा है कि सीबीएसई ने सब्जेक्ट्स में बड़ा उलटफेर कर दिया। किसी सब्जेक्ट को बहुत पहले ले लिया पेपर, और किसी को ठेल दिया पीछे। ठीक है, जिसको पहले नहीं रखना चाहिए था उसको पहले रख दिया। मैं बात कर रहा हूं मैथ्स की। पहला ही पेपर क्लास 10 का शुरू होगा किससे? 17 तारीख को शुरू हो रहा है, 17 फरवरी को, मैथ्स स्टैंडर्ड बेसिक से। दोनों एक ही दिन होगा, स्टैंडर्ड बेसिक पहला दिन उसी से। दूसरा जो अभी तक सेकंड मतलब फर्स्ट डे होता था आमतौर पे बोर्ड एग्जाम में, वो अब कब होगा? इंग्लिश का पेपर कब होगा? सेकंड नंबर पे। ठीक है, अच्छा इस जगह पे एक सेकंड के लिए मैं तुमको रोक रहा हूं। बहुत सारे बच्चे मुझे सवाल कर रहे हैं कि सर डेटशीट हो गया, मेल बहुत कल आए मेरे पास, सर डेटशीट निकल गया, क्या एग्जाम पैटर्न में भी सीबीएसई बहुत बड़ा उलटफेर करेगी? करेगी नहीं सर, कर चुकी है मेरे प्यारे बच्चों, मेरी जान, कर चुकी है सीबीएसई, बहुत बड़ा उलटफेर कर चुकी है। ठीक है, और अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ के तुम फोड़ लोगे, तो नहीं, तुम्हें एक्स्ट्रा स्पेशलाइज्ड बुक की ओर जाना पड़ेगा। जो एग्जाम पैटर्न है ना, वो बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो चुका है। 50% से भी क्यों क्वेश्चंस की बात कर लो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कह लो, एसेशन रीजनिंग, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मतलब इतने टाइप के क्वेश्चंस है ना, जो तुम नॉर्मल एनसीईआरटी को साथ लेकर के अगर तुम सोच रहे हो कि बोर्ड एग्जाम 2026 को फोड़ लोगे, 90, 95, 98% ले आओगे, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। तुमको स्पेशलाइज्ड बुक की जरूरत पड़ेगी, तुमको ऐसे बुक की जरूरत पड़ेगी जिसके साथ में तुम जा करके ना, मतलब तुमको लगे कि कॉन्फिडेंस है। ठीक है, और इस वक्त मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूं कि यार इस वक्त मैं जो तुमको बता रहा हूं कि ऐसा बुक जिसको कि सबने एक्सेप्ट किया है, लोहा माना है इस बुक का, उस बुक की मैं बात करूंगा ओसवाल गुरुकुल का। ठीक है, ओसवाल गुरुकुल का ये लास्ट 10 ईयर्स सॉल्व पेपर सीबीएसई क्लास 10, ये जबरदस्त बुक जो है, जो कि इस वक्त सबसे डिमांड में है, बेस्ट सेलर बन गया यार। मैं तुमको ऐसा वैसा बुक सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, बेस्ट सेलर बुक ये बन गया है बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के बीच में, टॉपर्स हो, एवरेज हो, वीक स्टूडेंट्स हो, सबके लिए ये रामबाण से कम नहीं है। ठीक है, तो मैं तुमको ये कहना चाहूंगा यार कि इस बुक के साथ में तुम जा सकते हो। यू कैन सी कि मैंने अपने लिए जो है ये बुक मंगा लिया है। ठीक है, और जबरदस्त बुक है, हर साल मैं रेकमेंड करता हूं। अब इस बुक की खासियत क्या है, यहां पे ये बात को समझो। पहला तो 10 साल के सॉल्व क्वेश्चन पेपर तुमको मिलेंगे 2015 से लेकर के
25 तक का, पहला। दूसरा कि यहां पे तुमको 20 सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिलेंगे ऑफ ईच सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है, इसका मिलेगा। तीसरा कि तुमको लेटेस्ट जो मार्किंग स्कीम है ना, उसके अकॉर्डिंग आंसर कैसा लिखना है, ठीक है, वो सारा कुछ पैटर्न जो है वो यहां पे अप टू डेट अपडेट वे में यहां पे तुमको बताया हुआ है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब तुम यहां पे आंसर पढ़ रहे होगे तो तुमको सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या मिलेगा पता है क्या? जो आंसर्स यहां दिए हुए हैं उसके अंदर में तुमको मिलेगा इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन, यानी कि तुम जबरदस्त वे में समझ पाओगे और फिर अपने वर्ड्स में बोर्ड एग्जाम में जाकर के लिख पाओगे। सारे टाइपोलॉजीज ऑफ क्वेश्चंस इस बुक के अंदर में इंक्लूड है, ठीक है। और अभी फेस्टिव सीजन है तो यार जबरदस्त तुमको डिस्काउंट मिल रहा है। मेरा लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे चुका हूं, यहां लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर में है, इसके थ्रू से अगर जाओगे तो तुमको जबरदस्त डिस्काउंट मिलेगा। और प्लस सबसे बड़ी बात क्या है पता है कि यार ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में ये जबरदस्त बुक मिल रहा है। बेस्ट सेलर कोई बुक ऐसे नहीं बनता, ठीक है। सो तुम इस बुक को जरूर से जरूर ले लेना और इससे तैयारी शुरू करो, ठीक है। ओके, अब यहां पर अभी भी जो मैंने तुमको कहा था कि यार डेटशीट निकला, ओके फाइन। डेटशीट के बाद में ये एक बड़ा चीज कि यार एआई से कॉपी चेकिंग होगा, क्योंकि सिर्फ 12 दिन के अंदर में वो कह रहे हैं कि वो सारा कॉपी चेक कर देंगे। मतलब 45 लाख कॉपी, यार मजाक नहीं है, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज देखो, मैंने अभी तुमको एक चीज बताया था, ये इवैल्यूएशन प्रोसेस। सेकंड एक बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया है ये रिजल्ट डेटशीट आने के बाद में, और वो है क्या? बहुत ध्यान से देखो, शायद तुम्हारा भी ध्यान नहीं गया होगा कि एक्सपर्ट्स, टीचर्स सब ने इस बात को रेज कर दिया है कि भाई क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनका एग्जाम जो हो रहा है, जो टेंटेटिव डेटशीट खुद सीबीएसई ने शेयर किया है, उसका लगभग अराउंड द सेम टाइम, वो उसी समय पे ये कंडक्ट हो रहे हैं जिस समय कि जेईई मेन सेशन 2 इज आल्सो एक्सपेक्टेड है भाई साहब। डेट्स क्लैश होंगे, यही बात यहां कहा जा रही है। और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यार ये तो स्टूडेंट्स के लिए इट विल क्रिएट प्रॉब्लम विद प्रिपरेशन, बट आर माइट आल्सो क्लैश विद दीज डेट्स। इफ दिस हैपेंस दिस विल लीव लिटिल गैप फॉर स्टूडेंट्स मूविंग फ्रॉम बोर्ड एग्जाम मोड टू जेईई प्रिपरेशन। मतलब 12th वाले बच्चे जो खास तौर पे जेईई, नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो मुसीबत है। एक तरफ उनको मतलब बोर्ड वाले ढंग से पढ़ना पड़ेगा, एक तरफ उनको जेईई, नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारियों के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो डिफिकल्टी लेवल है भैया, ये मैं भी मानूंगा कि मुद्दा है। अब आगे जरा सा देखो, यहां पे भी देख लो कि नीट एग्जाम की भी अगर बात करें, वहां पे भी सेम मुद्दा आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे स्टूडेंट्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, टीचर्स, स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर्स आर ऑफ द व्यू दैट दिस शॉर्ट गैप कुड इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। मतलब टाइम ही नहीं बचेगा, बच्चे के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा, तो ये एक मुसीबत है। और एक तीसरा मुद्दा जो मैंने बात उठाया था उसको जरा सा यहां देख लेते हैं कि जैसा मैंने कहा कि भैया टेंटेटिव डे शीट्स है, और ये सारी बात रेस करने का पीछे मकसद क्या है कि अभी भी हम कुछ चीजें चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, रेस करेंगे तो सीबीएसई तक भी बात पहुंचेगी। 17 फरवरी से तुम्हारा बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहा है क्लास 10th का, ठीक है, 12th का। तो यहां 10th का जो पहला पेपर है वही दे दिया, मैथ्स, जो मैंने शुरू में ही ऑब्जेक्ट किया कि यार ऑब्जेक्शन है मेरा, फर्स्ट पेपर मेरे ख्याल से मैथ्स नहीं होना चाहिए, टफ सब्जेक्ट से शुरू, टफेस्ट सब्जेक्ट से शुरू नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तुम क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। देन सेकंड एग्जाम तुम्हारा है 21 फरवरी को इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर का, ठीक है। थर्ड पेपर है 25 फरवरी को साइंस का, ठीक है। चौथा पेपर स्ट्रेंज सिर्फ एक दिन के गैप के साथ में दे दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एडिशनल पेपर है, इन आईटी वाला पेपर, सीए वाला पेपर, कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला पेपर, एक दिन का गैप। मुझे समझ में नहीं आया ये क्यों किया। 28 फरवरी को संस्कृत का पेपर है, चलो मान लेते हैं बहुत सारे लोगों का नहीं होगा। देन 2 मार्च को तुम्हारा पेपर है हिंदी एबी का, ठीक है। इसमें भी 1-2 दिन का ही गैप दिया जा रहा है, जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है यार, इसमें स्कोर करता है बच्चा। 7 मार्च लास्ट पेपर तुम्हारा हो रहा है सोशल साइंस, जिसमें एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम दिया 4 दिन का। तो मतलब मुद्दे हैं मेरे हिसाब से, इस पे सीबीएसई को सोचना चाहिए, बहुत गहराई से सोचना चाहिए। स्टूडेंट्स हैं फंस जाएंगे। पहला कि भाई मुझे लगता है फर्स्ट पेपर नहीं होना चाहिए। अभी भी अगर हम लोग रेस करेंगे बात तो सीबीएसई शायद हमारी बात सुनेगी और इसको सॉर्ट आउट करेगी, ठीक है। तो यहां पे इस चीज को प्लीज रेज दिस इशू टू ईच एंड एवरीवन, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, और चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।